हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई नो आई एम लेट वीडियो डालने के लिए। लास्ट वीडियो मैंने 4 हफ्ते पहले डाली थी, बट एज यू नो फेस्टिव सीजन चल रहा है तो मैं भी अपने घर चली गई थी एंड घर पे वीडियो शूट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने ट्राई किया था बट मुझसे नहीं हो पाया। तो अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने सोचा कि फटाफट वीडियोस शूट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे फिर से घर जाना है क्योंकि दिवाली आ रही है। आई कांट टेल यू हाउ मच आई मिस्ड मेकिंग वीडियोज़। मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैं घर पे वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी, बट फाइनली आई एम हियर, सो आई एम हैप्पी कि अब मैं वीडियोज़ बना पा रही हूँ। एंड कोशिश करूँगी मैं जितना हो सके मुझसे मैं उतने वीडियोज़ बनाऊँ, ताकि मैं अगर घर चली भी गई तो मैं घर से वीडियोज़ पोस्ट करती रहूँ। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ये जो स्टोरी होने वाली है, ये जो कहानी है, ये तब की है जब मैं 8वीं कक्षा में थी। और 7वीं और 8वीं कक्षा ये वो समय होता है ना जब लोगों को मतलब बच्चों को प्यूबर्टी हिट हो रही होती है एंड सब लोग थोड़ा अजीब बिहेव करने लग जाते हैं। लाइक बहुत सारे चेंजेस उनमें आते हैं, एक्सटर्नली, इंटरनली, मेंटली। एंड लोग करते हैं कुछ अजीब अजीब हरकतें। लाइक आई डोंट नो, नॉर्मल भी कह सक नहीं, नॉर्मल तो नहीं कहेंगे उसे, जैसा वो सब करते थे। ओके, तो होता ये था ना कि जब हम लोग 7वीं और 8वीं कक्षा में थे तो हमें ये सारी बातें सुनने को मिलती थी आस-पास से कि स्कूल में ही, कि किसी लड़के ने किसी लड़की के लिए हाथ काट लिया या किसी लड़की ने किसी लड़के के लिए हाथ काट लिया। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता था सुनने में कि कल तक जो लड़के जिन लड़कियों से मार खा रहे होते थे, जिन लड़कियों के वो लोग बाल खींच रहे होते थे, आज वही लड़के उन लड़कियों को जाके प्रपोज कर रहे हैं, उनके लिए अपना हाथ काट रहे हैं और उनको जाके दिखा भी रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए हाथ काटा है, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। So it was a very weird phase, a weird transition phase from childhood to adolescence. And उस टाइम ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग था। लाइक लोग सच में ब्लेड से हाथ काट लेते थे एक दूसरे के लिए। लाइक वैसा भी नहीं कि नस ही काट लेते थे एक दूसरे के लिए, ऐसा ब्लेड लेते थे और 10-15 लकीरें खींच लेते थे अपने कलाई में, मानो जैसे कि वो एक रेलवे ट्रैक बना रहे हो और सामने वाले को दिखा रहे हो कि इसी रेलवे ट्रैक से होते हुए तुम्हें मेरे दिल के अंदर आना है, आना ही होगा, कैसे नहीं आओगे। अजीब ज़बरदस्ती थी। अब मैं सीधा अपनी कहानी पे आती हूँ। तो इस कहानी के मेन कैरेक्टर है ऑब्वियसली मैं। एंड जो लड़का था इस कहानी में उसका हम नाम रख देते हैं बिल्लू। ओके, तो बिल्लू को मैं जानती नहीं थी, वो मेरे स्कूल में नहीं आता था, बट हम सेम कॉलोनी में रहते थे। एंड मुझे नहीं पता था कि वो भी उसी कॉलोनी में रहता था, क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों को जानती नहीं थी एक्सेप्ट मेरे स्कूल वाले लोगों को। तो बिल्लू को तो मैं जानती नहीं थी, तो इसकी एंट्री कैसे हुई मेरी लाइफ में ये मैं अब बताती हूँ। तो इसके लिए हमें इंट्रोड्यूस करना होगा और 2 कैरेक्टर्स। एक का नाम हम रख देते हैं पिल्लू और इसका हम नाम रख देते हैं पिंकी। तो पिंकी पिंकी वाज़ माय फ्रेंड, शी वाज़ माय स्कूलमेट, माय क्लासमेट। तो वो मेरी थोड़ी काफ़ी अच्छी दोस्त हुआ करती थी स्कूल में। एंड जो पिल्लू था वो पिंकी का दोस्त था। लाइक उसका नया-नया दोस्त बना था वो। और जो बिल्लू है वो पिल्लू का दोस्त था। तो एक दिन पिंकी ने मुझे साइकिल चलाने के बहाने बुलाया कि चलो चलते हैं, साइकिल चलाने चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं कॉलोनी में ही। लाइक हम लोग ऐसे शाम को निकलते थे साइकिल लेके साइकिलिंग करने के लिए। तो एक दिन उसने मुझे बुलाया इसी बहाने एंड शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू पिल्लू एंड शी सेड दिस इज पिल्लू एंड ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। लाइक उनको बात करते हुए पता नहीं 1 महीना या 2 महीना भी नहीं हुआ होगा एंड सडनली ही बिकेम हर बेस्ट फ्रेंड। बट मैंने इग्नोर किया कि ठीक है, उसकी लाइफ है, उसको जिसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना होगा बनाएगा, बनाएगी, मुझे क्या है। मेरी अपनी एक जगह है उसकी लाइफ में एंड उसकी अपनी अलग जगह है उसकी लाइफ में। सो आई डिडंट माइंड इट। आई स्टार्टेड नोटिसिंग, जब भी मैं शाम को ट्यूशन जाती थी तो मुझे हर जगह ये ना पिल्लू अपने दोस्तों के साथ, पिल्लू बिल्लू और इनका जो भी गैंग था, जो भी ग्रुप था, ये लोग हमेशा शाम के समय मुझे दिखते थे। लाइक ये लोग आवारों की तरह घूमते रहते थे, यहाँ वहाँ भटकते रहते थे, कहीं पे बैठे रहेंगे, बातें करते रहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि वो लोग शाम को खेलने जा रहे हों या कुछ भी। लाइक होता है बच्चे शाम को खेलने जाते हैं, बाहर घूमते हैं, साइकिलिंग करते हैं, बट नहीं, इनका थोड़ा अजीब ही था। लाइक ये लोग आवारागर्दी करते थे। अब मैं कैसे समझाऊँ कैसे आवारागर्दी करते थे, ये इनकी हरकतों से आपको समझ आ जाएगा जब मैं बताऊँगी। रोज़ इनको नोटिस करने लगी थी एंड मुझे ये चीज़ खटकती थी, ठीक है? क्योंकि हमारी पढ़ने लिखने की उम्र थी, हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे। हम 8वीं कक्षा में थे और वो लोग भी 8वीं कक्षा में ही थे, वो लड़के भी। तो मैंने जाकर पिंकी को ये बात बताई कि मैंने तुम्हारे दोस्त को देखा है, वो रोज़ भटकता रहता है, आवारागर्दी करता रहता है। बट पिंकी डिडंट गिव अ डैम, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैंने भी छोड़ दिया। लाइक मैं
कितना ही किसी को बोल सकती हूँ, जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने कर दिया, जितना मुझे बोलना था उतना मैंने बोल दिया, आगे पिंकी की मर्ज़ी है। तो यहाँ तक भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम मुझे तब हुई जब पिंकी आई एक दिन मेरे पास और उसने मुझे बोला कि ये जो बिल्लू है, बिल्लू का दोस्त, वो मुझे लाइक करता है और वो मुझसे बात करना चाहता है। आई वाज़ शॉक्ड फॉर अ मोमेंट, बट देन मेरा यही रिएक्शन था कि तू जाके उसको मना कर दे, मुझे ऐसे लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे लोगों से मैं बात भी नहीं करती। तो पिंकी ने बिल्कुल वैसा ही किया। बट डिड बिल्लू स्टॉप? नो। बिल्लू ने अपना 100% दे दिया था मुझसे बात करने के लिए। मैं जब भी ट्यूशन जाती थी तो उसने ना मतलब वो उसको पता चल गया था कि मैं कितने बजे ट्यूशन जाती हूँ और कहाँ ट्यूशन जाती हूँ, क्योंकि हम एक ही कॉलोनी में रहते थे एंड मैं कॉलोनी के अंदर ही ट्यूशन जाती थी। मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था मेरा ट्यूशन, लाइक 500 मीटर का डिस्टेंस होगा, और मैं साइकिल से ही स्कूल ट्यूशन आना जाना करती थी। तो उसको पता था कि मैं कौन से समय में किधर जा रही होती हूँ। तो वो इसी तरह शाम के समय मेरे ट्यूशन से थोड़ी दूर खड़ा रहता था और मुझे देखता था एंड मुझे वेव भी करता था। लाइक उसने बहुत बार मुझे वेव करके हाय बोला है। उसने सोचा होगा कि मैं वेव बैक करूँगी, बट मैंने नहीं किया। तो उसको समझ जाना चाहिए था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड उसको और ट्राई नहीं करना चाहिए, बट नो, बिल्लू डिडंट हैव एनी सेल्फ रिस्पेक्ट। हद तो तब हो गई जब बिल्लू ने हद पार कर दी। बिल्लू एक्चुअली में डिसेंट लुकिंग लड़का था, लाइक देखने से लगता था कि अच्छे घर का लड़का है, बट हरकतें हरकतों से नहीं लगता था अच्छे घर का लड़का बिल्कुल भी। ओके, तो फिर वो दिन आया जब बिल्लू केम विद अ प्लान। तो वो दिन भी बाकी दिन की तरह मेरा नॉर्मल जा रहा था। मैं स्कूल से घर आई, देन घर से मैं ट्यूशन चली गई एंड मैं ट्यूशन से जब निकली, क्योंकि मैं साइकिल में जाती थी, तो मैं अपना साइकिल लेके ट्यूशन से निकली, तो मैं देखती हूँ कि मेरे सामने वाली गली में बिल्लू भी साइकिल लेके रेडी है। लाइक बीच में ऐसा एक मेन रोड है एंड इसके उस साइड एक गली है एंड रोड के इस साइड एक गली है। तो मैं इस साइड वाले गली में थी और बिल्लू मेरे ऑपोजिट वाले गली में था एंड उसके फ्रेंड्स उसको चेयर कर रहे थे, लाइक जैसे कि वो बहुत ही बड़ा काम करने जा रहा हो। तो वो भी साइकिल लेके रेडी था और मैं भी यहाँ से साइकिल लेके रेडी थी एंड मुझे समझ आ रहा था कि ये अब क्या करने वाला है। तो मैं यहाँ से साइकिल लेके एकदम तेज तेज भागी हूँ, बहुत तेज मैंने साइकिल चलाया और ऐसे मैंने शार्प टर्न लिया। लाइक उस दिन मैंने अपनी सारी साइकिलिस्ट वाली सारी जितना भी मुझे साइकिलिंग आती थी ना, सारे स्किल्स मैंने दिखा दिए उस दिन। ओके, तो मैं गई एकदम तेजी से और मैंने एकदम शार्प टर्न लिया। पीछे पीछे बिल्लू भी मेरे पीछे पीछे आया एंड ही वॉज स्क्रीमिंग। वो मेरा नाम चिल्ला रहा था जोर जोर से एंड ही वॉज आस्किंग मी टू स्टॉप। लाइक ही वॉज, सुनिए रुकिए मुझे आपसे बात करनी है। ही वॉज स्क्रीमिंग एंड ही वॉज स्क्रीमिंग माई नेम। वो मेरा नाम चिल्ला रहा था बीच रोड में एंड मुझे डर लग रहा था। मैं इसलिए ज़्यादा डर गई थी ना कि क्योंकि हम कॉलोनी में रहते हैं तो ज़्यादातर लोग एक दूसरे को जानते ही हैं। मुझे इस बात का ज़्यादा डर लग रहा था। मतलब मुझे ये टेंशन नहीं थी कि ये लड़का मेरे पीछे आ रहा है, उसको तो मैं पीछे पछाड़ दूंगी या फिर अगर मैं रुक भी गई तो उसको मैं वहाँ पे बजाड़ दूंगी। लेकिन मुझे इस बात का ज़्यादा डर था ना कि अगर किसी ने मुझे देख लिया, किसी ने मुझे देख लिया इस तरह कि कोई लड़का मेरा पीछा कर रहा है और उसने कुछ गलत सोच लिया और फिर उसने मेरे घर पे जाके बता दिया, तो फिर तो मेरी बैंड बजने वाली है। मुझे इस चीज़ का ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए मैं इतनी तेज़ तेज़ साइकिल चला के भागी हूँ। और क्योंकि मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं था, 500 मीटर की दूरी पे ही था, तो फिर मैंने इतना तेज़ साइकिल चलाया। मैं जैसे ही अपने घर के पास पहुँची, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़का नहीं था मेरे पीछे, वो चला गया था। उसके बाद मैं अपने घर के अंदर घुसी हूँ और इतनी तेज़ मेरी साँसें हो रखी थी, इतनी तेज़ मेरी साँसें हो रखी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही थी कि अभी जस्ट क्या हुआ ये सब। एंड मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे अपने घर पे ये सब बताना चाहिए कि नहीं, मुझे अपने मम्मी-पापा को बताना चाहिए कि नहीं ये बात। बट मैंने उस दिन सोचा कि आज कुछ नहीं बताते हैं किसी को, कल मैं अपनी ट्यूशन जाऊँगी और ट्यूशन टीचर को सब कुछ बताऊँगी एंड उनसे मैं थोड़ी एडवाइस लूँगी। क्योंकि मेरी ट्यूशन टीचर ना बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी ट्यूशन टीचर मिली थी मुझे। लाइक आई वाज़ ब्लेस्ड टू हैव हर इन माय लाइफ। आई एम ग्रेटफुल कि मेरे मम्मी-पापा ने मुझे उनके पास ट्यूशन भेजा, बिकॉज़ शी वाज़ सो गुड, शी वाज़ आवर सेफ प्लेस, शी वाज़ माय सेफ प्लेस। ठीक है? वो हमसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी, बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक थी एंड बहुत अच्छी थी वो, बहुत अच्छी। तो वो ना हमारे लिए सेफ स्पेस थी, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती थी ना तो सबसे पहले वो जाके हम टीचर को ही बताता था। तो मैंने वही किया। अगले दिन मैं ट्यूशन के लिए निकली एंड उस दिन क्योंकि मैं डर गई थी,
तो मैंने दूसरा रूट लिया जो कि थोड़ा लंबा था, मुझे घूम फिर के बहुत जाना पड़ रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था ना कि वो आज भी कहीं रास्ते पे मेरा वेट कर रहा होगा एंड मुझे उसको फेस नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने लंबा रूट लिया, मुझे घूम फिर के अपने ट्यूशन जाना पड़ा। लाइक क्या-क्या करना पड़ता है लड़कियों को ऐसे लड़कों से पीछे छुड़ाने के लिए, और क्या-क्या करते हैं लड़के लड़कियों को परेशान करने के लिए। तो मैं ट्यूशन पहुँची एंड मैंने सोचा ही था कि मैं टीचर को बताऊँगी। मैं जैसे ही ट्यूशन में घुसी कि टीचर मुझसे पूछने लगती है कि कल कौन लड़का तुम्हारा पीछा कर रहा था, एंड आई वाज़ शॉक्ड। मतलब मैं ये सोच रही थी कि मैंने इनको तो बताया नहीं है कुछ, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया, तो फिर इनको कैसे पता चला? तो फिर मैं अपने दिमाग में चलाने लग गई, मैं ओवरथिंक करने लग गई कि इनको पता चल गया, इसका मतलब सबको पता चल गया है, मतलब किसी ने मुझे देख लिया है, ऐसा-ऐसा करके मैं सोच ही रही थी कि इतने में वहाँ मेरी जूनियर बैठी हुई थी, एक लड़की थी। उसने मुझसे पूछा कि दीदी आप कल इतनी तेज़-तेज़ साइकिल चला रहे थे, आप इतने डरे हुए थे और वो लड़का कौन था? उसके बाद आई ब्रोक डाउन और मैंने टीचर को सब कुछ बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ, वो लड़का मेरे पीछे आ रहा था, वो मुझसे बात करना चाह रहा था बट मैं डर गई थी और मुझे उससे बात नहीं करनी है। वो मैं उसको इतने हिंट्स दे चुकी हूँ कि मुझे नहीं बात करनी है, क्लियर दिख रहा है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर भी वो मानने को तैयार ही नहीं था। तो मैंने टीचर को ये सब बताया तो टीचर ने मुझे यही बोला कि यू शुड टेल योर पेरेंट्स। तो मैंने उस समय हाँ तो कर दी बट मुझे पता था कि मेरे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे एंड मैं डर गई थी कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगी तो हो सकता है वो मुझे ही मेरे ऊपर ही रिस्ट्रिक्शंस लगा। मैंने उस टाइम पेरेंट्स को नहीं बताया था बट मैंने फिर ये भी सोचा था कि अगर ये लड़का ज़्यादा कुछ करता है, अगर इससे ज़्यादा और कुछ होता है तो डेफिनेटली मैं पेरेंट्स को जाकर बताऊंगी, उनसे हेल्प मांगूंगी। फिर टीचर ने मुझे बोला कि अब से एक काम करना, जब भी तुम ट्यूशन से घर जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ 2-3 लड़कियों को भेज दूँगी, तो तुम लोग ग्रुप में घर जाना ताकि वो लड़का पीछा ना करे, और अगर फिर भी वो लड़का पीछा करता है तो फिर तुम आके मुझे बताना, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है आगे। तो मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे कि मेरी ट्यूशन टीचर ने मुझे बताया। शाम को फिर हम लोग ऐसे ग्रुप बना के घर चले गए एंड वैसा ही हुआ, वो लड़का नहीं आया तो फिर मैं बाकी के दिन भी वैसा ही करती थी, ग्रुप में ही घर जाती थी, तो वो लड़का भी धीरे-धीरे इग्नोर करने लगा। वो लड़का भी, उसने भी मेरा पीछा छोड़ दिया था उस समय। अब आपको लग रहा होगा कि ये कहानी यहीं पे खत्म हो गई है, लेकिन नहीं, अभी भी उस लड़के को अपनी इज़्ज़त प्यारी नहीं थी, अभी भी उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वर्ड्स नहीं मिल रहे मुझे, क्या बोलूँ? मतलब अब मेरे कहने का ये मतलब था कि जितना भी उसका बचा-खुचा सेल्फ रिस्पेक्ट था, वो भी उसने आग में झोंक दिया। देन कट टू जब मैं 10th क्लास में थी। ओके, तो जब मैं 10th क्लास में थी, वो भी 10th क्लास में था, तो 10th में बोर्ड्स होते हैं, पढ़ाई करना चाहिए ना बिल्लू को, पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन नहीं, बिल्लू अभी भी डेस्परेट था, अभी भी उसको अपनी इज़्ज़त की पड़ी नहीं थी, अभी भी उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की नहीं पड़ी थी। बिल्लू अगेन डिसाइडेड टू अप्रोच मी। जब मैं 10th क्लास में थी तो मैं किसी और जगह ट्यूशन जाने लगी थी, तो एक दिन मैं ट्यूशन से वापस आ ही रही थी साइकिल चलाते हुए, मस्त अपने धुन में जा ही रही थी कि इतने में मुझे आवाज़ आती है कि कोई मेरा नाम चिल्ला रहा है एंड समवन इज़ वेविंग हाय मेरा नाम चिल्ला के। तो मैं देखती हूँ कि ये तो बिल्लू है, इसने फिर से अपनी हरकतें स्टार्ट कर दी, तो मैंने फिर से इसको इग्नोर किया, मैं फिर से अपने घर चली गई और फिर ये चलता रहा 1 हफ्ते, 2 हफ्ते तक इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। वो दूर से मुझे वेव करता था, हाय बोलता था, मेरा नाम चिल्लाता था एंड आई वाज़ लाइक तुम बोलो, बोलते रहो, बोलते-बोलते निकल ही जाएगा अपने आप एक दिन। तो फिर ये सब हुआ एंड फिर 2 हफ्ते उसने किया, उसके बाद उसने भी फिर हार मान ली। बची तो इज़्ज़त तो बची थी नहीं बट उसने भी हार मान ली एंड फिर वो अपने रास्ते एंड मैं अपने रास्ते एंड उसके बाद से उसने मुझे कभी ऐसा दोबारा परेशान नहीं किया एंड आज की डेट में भी वो वही उसी कॉलोनी में रहता है। बट अब जब मैं घर जाती हूँ और वो कभी मुझे रास्ते में दिखता है तो वो मुझे पूरी तरह इग्नोर करता है। आई होप ही इज़ एम्बैरेस्ड, उसको एम्बैरेसमेंट होगी कि पास्ट में उसने क्या-क्या किया है और किस तरह अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बैंड बजाई है उसने। सो आई डोंट नो लड़के ऐसा क्यों करते हैं यार, मतलब क्यों क्यों तुमको लड़की को जाके तंग करना है, जब लड़की साफ-साफ इग्नोर कर रही है तुम्हें, तो तुम भी इग्नोर कर दो ना। तुमने एक बार ट्राई किया, ठीक है, ट्राई करना गलत बात नहीं है, तुमने एक बार ट्राई किया, इंटरेस्टेड नहीं है सामने वाला, तो पीछे हट जाना चाहिए ना, बैक आउट कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं, इनको पूरी तरह गिर जाना है। लाइक
व्हाट वाज ही थिंकिंग? जिस दिन उसने मेरा पीछा किया साइकिल में, उस दिन आई वाज सो स्कैर्ड, आई वाज सो स्कैर्ड। मतलब व्हाट वाज ही थिंकिंग? वो क्या सोच रहा था? अपने आप को किसी फिल्म का हीरो समझ रहा था? क्योंकि फिल्मों में तो, हमारे बॉलीवुड मूवीज में तो ऐसे ही दिखाते थे कि लड़की की ना में ही हाँ होती है, या लड़की का पीछा करो, उसको पटाना है तो उसको छेड़ो, उसका पीछा करो। I don't know why boys do that. Like, boys need to understand their limits. So yeah, that was it for this video. If you like this video, then please like कर दो, comment कर दो, मन किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। And so yeah, see you in the next video. Bye bye.